विभिन्न प्रकार की पत्तियों में सिराओं के फैलने की जो व्यवस्था है उसे हम कहेंगे सिरा विन्यास। ठीक है, पत्तियों में सिरा व सिरिकाओं के फैलने की व्यवस्था को क्या कहेंगे? सिरा विन्यास कहेंगे। अर्थात पत्तियों में जो वेन्स एंड वेनलेट्स, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीव्स मोस्टली इन लेमिना आर कॉल्ड वेनेसन। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो पत्तियों में जो सिरा विन्यास होता है वो दो तरह का होता है, जालिकावत रेटिकुलेट और दूसरा समानांतर पैरेलल। ठीक है, देखिए जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपकी लिप बेस है। ठीक है, इसको हमने कहा था लिप बेस, इसको हमने कहा था पेटियोल। ठीक है, और यहां से ये जो पत्ती निकल रही है, ठीक है, इस पत्ती को आपने कहा था लेमिना। तो लीफ, ये जो पेटियोल मतलब लीफ लेमिना का बेस है, पेटियोल का एंड, वहां से लेकर के लीफ के एंड तक जो ये मिड में फैली हुई आपके वेन्स दिखाई दे रही हैं, इसको हमने नाम दिया था मिड रिब। ठीक है, मध्य सिरा, रिब या वेन, मिड वेन। ठीक है, मध्य सिरा। अब इसी मध्य सिरा से ये क्या होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, अब ये छोटी छोटी शाखाएं जब एक दूसरे के समानांतर हों, ठीक है, और जालीनुमा स्ट्रक्चर न बने तो उसे हम कहेंगे समानांतर। और जब क्या हो, एक बहुत सारी शाखाएं निकल करके एक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर लें, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जालिकावत या रेटिकुलेट सिरा विन्यास। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि पत्तियों में सिरा और सिरकाओं के व्यवस्था, फैलने की कैसी व्यवस्था है, व्यवस्था के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, जालिकावत और समानांतर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम डिटेल से। जालिकावत, रेटिकुलेट, वेनेसन, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, नोटिस प्रमुख जो सिरा, जो मिडरीब है, वो अनेक शाखाओं में बट करके लेमिना के अंदर, पर्णफलक के अंदर जब जालनुमा संरचना बना लेती है, तो इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। दैट मीन्स मुख्य सिरा अनेक शाखाओं में बटकर पर्णफलक के अंदर जाल जैसी संरचना बनाती है। ठीक, जब मुख्य सिरा अनेक शाखाओं में बटकर पर्णफलक के अंदर जाल जैसी संरचना का निर्माण करे, तब उसे हम कहेंगे जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, तो अधिकांश, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सभी अधिकांश जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं मित्रों, उसमें पाए जाते हैं आपके जालिकावत सिरा विन्यास। कुछ इसके अपवाद भी हैं, मतलब पौधा तो आपका द्विबीजपत्री है, लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेसन न पा करके पैरेलल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे है
कैलोफाइलम, और इरिंजियम। दो प्लांट ऐसे हैं जो तो है डाइकॉट, लेकिन इसमें रेटिकुलेट वेनेशन न होकर के पाए जाते हैं आपके पैरेलल वेनेशन या समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और कुछ एक बीजपत्री पौधे हैं जिसमें जालिकावत सिरा विन्यास देखने को मिलता है, जैसे है स्माइलेक्स, स्माइलेक्स। ठीक है, इसी को हम रतालू के नाम से जानते हैं हिंदी में, रतालू, या अगर और बात करें तो डायोस्कोरिया। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, आपका एक बीजपत्री है, लेकिन इसकी पत्तियों में जो सिरा विन्यास देखने को मिलेगा वो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। एक एग्जांपल और है इसमें मित्रों, एलोकेसिया, एलोकेसिया। ठीक है, एलोकेसिया एक ऐसा एग्जांपल है जो कि मोनोकॉट है एक बीजपत्री, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन। मोस्टली जो डाइकॉट होते हैं उसमें आपके देखने को मिलता है रेटिकुलेट, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी बताए गए कि जैसे अपवाद है कैलोफाइलम, इरिंजियम, इसमें क्या होते हैं, समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, ये द्विबीजपत्री ही हैं, और ये नीचे कुछ एक बीजपत्री हैं जिसमें आपके सिरा विन्यास क्या होते हैं, रेटिकुलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मध्य सिरा की संख्या के आधार पर, मध्य सिरा की संख्या के आधार पर, ठीक है, जालिकावत को दो भागों में बांटा गया है। जालिकावत सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला है आपका पक्षवत या एक सिरा युक्त, पक्षवत या एक सिरा युक्त, पिन्नेट और यूनिकोस्टेट। दैट मीन्स इसमें सिरा विन्यास जो जालिकावत फैली हुई है और पर्णफलक के बीच में क्या होती है, केवल एक ही मध्य सिरा होती है और उससे बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, तो जब पर्णफलक के बीच में एक मध्य सिरा हो, पर्णफलक के बीच में, नाम से स्पष्ट है एक सिरा युक्त, मतलब मध्य सिरा के आधार पर हमने इसको बांटा है। इसलिए जब क्या हो, आपके पत्ती में, पर्णफलक में एक ही मध्य सिरा उपस्थित हो, तब उसे हम पक्षवत या एक सिरा युक्त या पिन्नेट या यूनिकोस्टेट कहेंगे। ठीक है, पर्णफलक के अंदर एक ही मध्य सिरा हो, ठीक है, और इसमें जो पार्श्व शाखाएं होती हैं मध्य सिरा से, चिड़ियों के पंख के समान दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको पक्षवत कहा जा रहा है। ठीक है, तो इससे विकसित दोनों ओर की शाखाएं चिड़िया के पंख के समान,
चिड़िया के पंख के समान है, इसीलिए इसको नाम दिया रहा है पक्षवत। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो इससे फिर आगे चल करके छोटी छोटी शाखाओं का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं जरा, द्विपत्ति है, यहां से एक शाखा निकली हुई है मध्य सिरा में, इसमें इस तरह से निकली हुई है। ठीक है, अगर इस तरह से देखने को मिल रहा है आपको, फिर इसमें से जाल जैसी संरचना बना लेंगी ये। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पक्षवत सिरा विन्यास या पक्षवत एक सिरा युक्त या पिन्नेट या यूनिकोस्टेट। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे है आपका बरगद में देखने को मिलेगा, आम में देखने को मिलेगा, अमरूद, पीपल। ठीक है, इन सब में क्या होंगे आपके पक्षवत एक सिरा या पिन्नेट या यूनिकोस्टेट पाए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे उसी में प्रकार हैं मित्रों, जो कि पाणिवत, दूसरा पाणिवत या बहुसिरा युक्त। पाणिवत या बहुसिरा युक्त, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट। जरा हिंदी के शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पाड़ी, पाड़ी मतलब हाथ, हथेली। ठीक है, पाड़ी मतलब हथेली, जब हथेली के समान हो, अर्थात एक ही सिरे से क्या हो, देखिए सिरा तो एक ही है लेकिन यहां से क्या है अलग अलग अंगुलियां निकली हुई हैं। दैट मीन्स अब क्या होगा, पर्णफलक के सिरे से, जहां से बेस, जहां से पेटियोल का बेस है, आधार है, वहां से क्या हो बहुत सारी पत्तियां निकली हुई हों, अर्थात इस तरह की पत्तियां देखने को मिले। पत्ती है आपका, ठीक है, ये बेस है, अब यहाँ से ये मध्य सिरा निकला हुआ है, अब इसी मध्य सिरा के पास से क्या हो बहुत सारी सिराएं निकली हों। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। जब क्या हो ये सिराएं निकली हो और आपस में जाकर के यहाँ पर एकत्र हो जाएं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और जब दूसरे प्रकार की क्या है कि पत्ती इस तरह का है ना, मध्य सिरा से निकला है जरूर, लेकिन ये क्या है ऐसे बटी हुई हो। ठीक है, इस तरह से देखने को मिले तो वो क्या है डाइवर्जेंट, और ये क्या है कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब यहाँ आपके बेस से लीफ बेस, सॉरी लेमिना के बेस से जो मध्य सिरा निकली है उसी में बहुत सारी सिराएं निकल जाए। यहाँ देख रहे हैं ना, बहुत सिरा युक्त, मध्य सिरा से क्या है बहुत सारी सिराएं निकली हैं, वो बगल भी जा सकती है, मतलब आपस में वहां ऊपर मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती, मिल भी सकती हैं नहीं भी मिल सकती हैं। इसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, अभिसारी अपसारी। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब समस्थूल मध्य सिरा, समस्थूल का मतलब एक ही मोटाई की, जब समस्थूल मध्य सिरा हाथ की अंगुलियों के समान, हाथ की अंगुलियों के समान पर्णवृंत के सिरे से निकलकर ऊपर की ओर
या बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, जैसे हाथ की अंगुलियां हैं, अब ये क्या है, बाहर की तरफ भी जा रही हैं, आगे जाकर कर इस तरह की रचना बन रही है, सभी एक दूसरे में एकत्रित हो जाएं, दोनों प्रकार की रचना देखने को मिलेगी। तो अगर इस तरह का समस्थूल मध्यसिरा, मतलब एक ही समान मोटाई के मध्यसिरा कहाँ से निकले, पर्णवृंत के सिरे पर, ये हमारा पर्णवृंत है, पर्णवृंत के इस सिरे से निकले मध्यसिरा और वहीं से क्या हो, बहुत सारी शाखाएं निकले। ठीक है, तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, बहुसिरा युक्त या पालमेट या मल्टी कोस्टेट। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके दो रूप हैं, पहला है अभिसारी, अभिसारी रूप, दैट मीन्स कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट टाइप। ठीक है, आधार से निकल करके पर्णफलक में फैली होती है, लेकिन ऊपर शीर्ष पे जाकर के फिर किनारे पर एकत्र हो जाती है। तो इस तरह का अगर सिरा विन्यास देखने को मिलता है, चूंकि मल्टीकोस्टेट है, देखिए सिरा विन्यास तो मल्टीकोस्टेट है, ये पर्णफलक पे फैली हुई हैं, लेकिन जब पत्तियां एक किनारे पे जाकर के क्या होती हैं, एकत्र हो जाती हैं। इस तरह का सिरा विन्यास क्या है, अभिसारी या कन्वर्जेंट है, अभिसारी या कन्वर्जेंट है। अर्थात सभी मध्य सिराएं, अगर इसमें हम बात करें तो सभी मध्य सिराएं पर्णफलक के आधार, ये पर्णफलक का आधार है, पर्णफलक के आधार से फैलकर शीर्ष की ओर इकट्ठा होने लगती हैं। ठीक है, जब सभी मध्यसिराएं पर्णफलक के आधार से निकल रही हैं और शीर्ष की ओर जाने पर क्या हो रही है, फिर से इकट्ठा हो जा रही हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जेंट टाइप। ठीक है, और जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम, तेज पत्ता, उसकी पत्तियों में आपने देखा होगा कि नीचे से बहुत सारी मध्यसिरा निकल रही है, ऊपर जाकर के क्या हो रही हैं, एकत्रित हो जा रही हैं। बेर, ठीक है, दालचीनी, कपूर, चाइना रोज, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसी, मालवेसी कुल का है ये। ठीक है, तो तेजपत्ता, बेर, दालचीनी, कपूर, चाइना रोज, आज की इस सब की आदि की पत्तियों में हम क्या है, अभिसारी देखते हैं, जिसमें पर्णफलक के बेस से तो बहुत सारी मध्यसिराएं निकलती हैं, लेकिन ऊपर जाकर क्या हो रही हैं, एकत्रित हो जा रही हैं। ठीक है, एक इसी में है नक्स बोमिका, नक्स बोमिका। ठीक है, इससे होम्योपैथिक औषधियां भी बनाई जाती हैं, जो विभिन्न रोगों के उपचार में काम देती हैं। दूसरा है आपका अपसारी रूप, डाइवर्जेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट है। इसमें आधार से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इसमें सभी मध्य सिराएं जितने भी बेस से आधार से निकल रही हैं, यहाँ मतलब सभी मध्य सिराएं पर्णफलक के आधार से फैलकर शीर्ष की ओर इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सभी मध्य सिराएं पर्णफलक के आधार से फैलकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। इस तरह का अगर सिरा विन्यास देखने को मिलता है, ठीक है,
और ये आगे जालनुमा संरचना भी बनाएंगी। हम जालिकावत में पढ़ रहे हैं मित्रों, तो क्या है, आगे जाल जैसी संरचना भी बनाएंगे, तो इस प्रकार को हम कहेंगे डाइवर्जेंट रूप। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें हम, तो इसमें है आपका खीरा, ककड़ी, पपीता, ठीक है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपके अपसारी रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था रेटिकुलेट या जालिकावत, जिसमें जाली भी बन रही है और वो जाली दो तरह से बना रही है, यूनिकोस्टेट भी हो सकते हैं और मल्टीकोस्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिकोस्टेट में हमने देखा कि एक ही सिरा, मध्य सिरा निकलती है जिसमें बहुत सारे जाल जैसा संरचना का निर्माण होता है, जबकि मल्टीकोस्टेट में हमने देखा कि जो मध्य सिरा होती है वो एक से अधिक संख्या में बढ़ सकती है और वह ऊपर जाकर के एकत्र भी हो सकती है या फिर अलग अलग दिशाओं में भी जा सकती है। ठीक है, तो आगे अब हमारा दूसरा प्रकार है समानांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन, या इसी को स्ट्राइट भी बोलते हैं। स्ट्राइट वेनेशन, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो जितने भी सिराएं निकली हुई हैं एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। इसमें सिराएं हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होंगी, सभी सिराएं एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। इस तरह का अगर पत्ती देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल या समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रमुख सिराएं आपस में समानांतर चलती हैं। ठीक है, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में इस तरह का सिरा विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी हमने बताए थे, कुछ एक बीजपत्री ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके जालिकावत देखने को भी मिलता है। जैसे वहां हमने स्माइलेक्स का नाम दिया था आपका कि ये एक बीजपत्री है, लेकिन इसमें कैसा मिलता है, रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट सिरा विन्यास देखने को मिलता है। और दूसरा था एलोकेसिया, ठीक है, इसमें भी आपका रेटिकुलेट देखने को मिलता है। दोनों एक बीजपत्री हैं लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, रेटिकुलेट। कुछ द्विबीजपत्री भी होते हैं, ठीक है, जैसे कैलोफाइलम, ठीक है, और इरेंजियम, ये दोनों डाइकॉट हैं, लेकिन यहां देखने को मिल रहा है हमारा पैरेलल रेटिकुलेशन वेनेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर पत्तियों की जो सिराएं हैं वो आपस में मिले ना, एक दूसरे के समानांतर चलें, तो उसे हम क्या कहेंगे, समानांतर सिरा विन्यास। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पक्षवत या पालमेट पाणिवत। ठीक है, इसकी चर्चा हम करते हैं आगे। इसने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, समानांतर को भी मध्य सिरा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। समानांतर को भी मध्य सिरा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है पक्षवत या एक सिरा युक्त। पीछे इसकी चर्चा हमने की है, पिन्नेट और यूनिकोस्टेट। ठीक है, बस यहाँ अंतर क्या है, वहां जाल जैसी संरचना बन रही थी, यहाँ जो सिरिकाएं निकलेंगी आपस में वो एक दूसरे के लंबवत अर्थात समानांतर होंगी।
ठीक है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि इसमें जो मध्य सिरा होगी वो केवल एक होगी, तो मध्य सिरा क्या है, एक है। ये मध्य सिरा क्या है, एक है, लेकिन ये जो सिरकाएं निकली एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर इस तरह का सिरा विन्यास देखने को मिलता है मित्रों, तो इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम क्या कह रहे हैं, पिण्डवत, पक्षवत या यूनिकोस्टेट। ठीक है, अर्थात पर्णफलक के बीच में एक मोटी मध्य सिरा व इससे दोनों ओर पार्श्व सिराएं लंबवत। ठीक है, इस तरह की रचना देखने को मिले तो समझ जाइए कि वो क्या है, पिन्नेट है, यूनिकोस्टेट है और एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए ये समानांतर या पैरेलल वेनेशन के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हमारा है केला। केले की पत्तियों में इस तरह का आप देख सकते हैं वेनेशन। ठीक है, साथ ही साथ अदरक में भी देख सकते हैं और बैजंती में भी देख सकते हैं। ठीक, ये तीनों ऐसे पौधे हैं मित्रों जिसमें हम पिन्नेट या यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। दूसरा इसी आधार पर है पाणिवत या बहुसिरा युक्त। पीछे आपने पढ़ा इसको, ठीक उसी तरह का है, बस यहाँ क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर निकलेंगे। ठीक है, बहुसिरा युक्त जिसको हमने कहा पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होंगी, वहां हमने पढ़ा था कि लीफ के बेस से कई मध्य सिराएं निकलेंगी। तो पर्णफलक के आधार से पर्णफलक के आधार से कई समस्थूल मध्य सिरा का निर्माण। ठीक है, तो वहां इसमें हमने दो तरह के पढ़े थे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं, जिसको आपने नाम दिया था अभिसारी प्रकार। अभिसारी प्रकार, इसमें क्या होंगे, मध्य सिरा से तो बहुत सारी सिराएं तो निकल रही हैं, लेकिन ये जाकर के ऊपर किनारे की ओर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरह का सिरा विन्यास अगर देखने को मिलता है तब उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। ठीक है, अर्थात पर्णफलक के आधार से समानांतर चलकर शीर्ष पर एकत्र हो जाती हैं।
है, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो समानांतर चल रही है लेकिन शीर्ष पे जाकर के एकत्र हो जा रही हैं। तो इस तरह की पत्ती अगर है तो उसको अभिसारी कहेंगे। वहाँ भी इसी तरह का था, बहुत सारी मत्सराएं निकल रही थी लेकिन जाल जैसी संरचना बन रही थी। यहाँ जाल जैसी संरचना का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारा इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, घास, ठीक है, चावल, बांस, बंबू, इन सब में इसी तरह का अभिसारी प्रकार का। और वो कैसे हैं, सब आपके पैरेलल समानांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है डाइवर्जेंट टाइप या अपसारी प्रकार। अब इसमें मध्य सिरा, बहुत सारी मध्य सिराएं तो निकलेंगी लेकिन शीर्ष के जाने के बजाय इधर उधर फैल जाएंगी। मध्य सिरा शीर्ष पर जाने के बजाय, एक दूसरे के समानांतर अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। जैसे कोई पत्ती है, कोई पौधा है आपका, उसमें एक पत्ती इधर जा रही है, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रही हैं, एक इधर जा रही हैं, इस तरह के देखने को मिले तो इस तरह के वेनेशन को हम क्या कह रहे हैं, अपसारी प्रकार का। ठीक है, जैसे कि देखने में मिलता है ताड़ में, पाम या ताड़ में इस तरह का वेनेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमारा वेनेशन था। सिरा विन्यास, कैसे कि पत्तियों में सिरा और सिरकाएं व्यवस्थित होती हैं, उसी को हमने क्या कहा, सिरा विन्यास। ये लेते हैं, ये आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बर्नेशन की बात करते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं बर्नेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था वेनेशन, ये क्या है, वर्नेशन। ठीक है, वर्नेशन का मतलब होता है कि जहां से लीफ कलिकाएं निकल रही हैं उस पर स्केल्स या लीफ किस तरह से अरेंजमेंट है, अर्थात ये आपका स्टेम है, यहाँ से सपोज नोड से क्या है, नई लीफ एराइज होने वाली है। ठीक है, तो यंग लीव्स इन अ लीफ बड, जो पत्ती की कलिका है वहाँ किस तरह से अरेंजमेंट है, वो कॉइलिंग रूप में है या फिर सीधे वैसे नोड जैसी संरचना बनाई है, इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, बर्नेशन। ठीक है, बर्नेशन का मतलब होता है कि कलिका सल्क व नई पत्तियों का पत्ती कलिका पर लगे रहने का क्रम। अगर मित्रों इसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो द अरेंजमेंट ऑफ बड स्केल और यंग लीफ इन अ लीफ बड, बिफोर इट ओपन्स। मतलब पत्ती के खुलने से पहले जो पत्ती की कलिकाएं लगी हुई हैं उसी के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बर्नेशन। बर्नेशन में एक टाइप होता है
नाम है सिरसी नेट। ये टाइप है सिरसी नेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जहां से पत्ती कलिकाएं निकल रही हैं वो क्वाइलिंग होती हैं। शुरू में क्या होती हैं, बिल्कुल क्वाइलिंग जैसी रचना बनाती हैं और बाद में फिर पत्तियां डेवलप्ड होंगी। तो जब पुष्प कलिका क्या हो, क्वाइलिंग मतलब स्प्रिंग जैसी रचना या स्प्रिंग और रोल्ड बर्ड्स, और कैसी बर्ड्स, लीफ बर्ड का निर्माण करे तो उसको हम क्या कहेंगे, सिरसी नेट। और इसमें हमारा एग्जाम्पल है आपका, जैसे यंग लीफ ऑफ ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, आगे यंग लीफ ऑफ मार्सिलिया। ठीक है, और यंग लीफ ऑफ साइकस। ठीक है, इन सब में क्या होती है, पत्ती निकलने से पहले वो क्वाइल्ड होती हैं, और उसी तरह के क्वाइलिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, वर्नेशन। अर्थात पत्तियां कलिकाओं पर किस, या पत्तियां शाखाओं पर किस कली के रूप में व्यवस्थित हैं, उसी घटना को हम कह रहे हैं वर्नेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पत्तियों के लगे रहने का क्रम, जिसको हम पर्णविन्यास या फिर फाइलेटॉक्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम पर्णविन्यास की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पर्णविन्यास। फाइलेटॉक्सी। फाइलोटैक्सी पर्णविन्यास, तो तने या शाखाओं पर पत्तियों के लगे रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस आर कॉल्ड फाइलेटॉक्सी। ठीक है, तो पत्तियां तने या शाखाओं पर किस क्रम में लगी हुई हैं, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, पर्णविन्यास। तो हम कह सकते हैं कि तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों के लगे रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। ठीक है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियां किस क्रम में लगी हुई हैं, उसकी जानकारी हम किससे मिलती है, पर्णविन्यास से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर्णविन्यास जो होते हैं वो मोस्टली दो तरह के होते हैं। पहला है सर्पिल या स्पाइरल। ठीक है, इसी में हम एकांतर पढ़ते हैं। एकांतर का मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेट, अल्टरनेट पत्ती, जिसमें पत्तियां एक दूसरे से एक के बाद एक, मतलब प्रत्येक नोड से एक पत्ती निकलती है और एक के बाद एक अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक पर्व संधि पर प्रत्येक नोड पर एक पत्ती होती है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट कि प्रत्येक नोड पर एक पत्ती होती है। दूसरा, पत्तियां इस प्रकार लगी होती हैं कि वे सर्पिल रूप धारण कर लेती हैं।
ठीक है। इस तरह का अगर देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एकांतर। इसमें पत्तियों का क्रम देखिए मित्रों किस तरह से होगा। ये आपकी मेन समझ लीजिए शाखा या ब्रांचेज हैं, तो एक पत्तियां नोड है, एक पत्ती इधर निकली हुई है, ठीक है। अगले नोड से एक पत्ती इधर निकलेगी, ठीक है। अगले नोड से एक पत्ती इधर निकल रही है, ठीक है। इस तरह का अगर क्रम विन्यास देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट या एकांतर। जैसे अगर हम बात करें तो आम में इस तरह का आप देख सकते हैं, गुड़हल में देख सकते हैं, सरसों में देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके साथ साथ सूरजमुखी या सूर्यमुखी जिसको बोलते हैं आप, और तंबाकू, इन सब में इसी तरह के पत्तियों का पर्ण विन्यास देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें हमारा देखिए, पहला हमने पढ़ा सर्पिल और दूसरा हमारा है चक्रिक। दूसरा है चक्रिक या साइक्लिक, ठीक है। दूसरा क्या है, साइक्लिक। देखिए यहाँ सर्पिल में हमने पढ़ा कि प्रत्येक नोड पर एक पत्ती होती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक नोड पर दो या दो से अधिक पत्ती होती है। जब प्रत्येक नोड पर दो या दो से अधिक पत्ती पाई जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, चक्रिक, ठीक है। जब दो या दो से अधिक प्रकार की, ये भी मित्रों दो प्रकार का होता है। एक होता है अभिमुख, दैट मीन्स अपोजिट, ठीक है। इसमें क्या होती है, प्रत्येक नोड से दो पत्ती निकलेगी जो एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगी। जैसे ये एक नोड है और यहाँ से एक नोड से एक पत्ती इधर निकल रही है और दूसरा एक पत्ती इधर निकलेगी, दोनों एक क्या है, 180 डिग्री पर हैं, क्रासित हैं। तो इस तरह की अगर पत्तियां निकल रही हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अपोजिट, ठीक है। इसमें एक नोड से दो पत्तियां, एक दूसरे से 180 डिग्री पर कोण बनाती हैं, ठीक है। इस तरह का अगर पत्ती देखने को मिले तो वो समझिए क्या है, अभिमुख या अपोजिट है, और जो कि साइक्लिक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। दूसरा अगर इसी में हम बात करें तो अभिमुख भी दो प्रकार का है। एक है आपका अभिमुख क्रासित, अभिमुख क्रासित। इसका मतलब क्या है कि एक नोड से एक पत्ती तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकली हुई है, 180 डिग्री पर तो निकली हुई है। दूसरी पत्ती क्या है, दूसरे नोड से इसके विपरीत दिशा में, ये दूसरे नोड से निकली हुई है, इस तरह से पत्ती निकली हो, ठीक है, दूसरे नोड से। तो इसको क्या कहेंगे, अभिमुख क्रासित। मतलब एक दूसरे से इस तरह से है, दूसरा इस तरह से निकले, तो दोनों को क्या करें, एक दूसरे को क्रॉस करें। इस तरह की पत्तियां हमको देखने को मिलती हैं मदार में, ठीक है, तुलसी में, पुदीना में, इन सब में देखने को मिल सकता है अभिमुख क्रासित। अर्थात दो पत्तियां अभिमुख मतलब अपोजिट होंगे, ठीक है, और अपने ऊपर या नीचे निकलने वाली पत्तियों को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां अगर देखने को मिले तो उसे हम अभिमुख क्रासित करते हैं। उदाहरण हमारा मदार, तुलसी और पुदीना है। दूसरा मित्रों इसमें है अभिमुख आच्छादित। दैट मीन्स
अपोजिट सुप्रीम अपोजिट सुपरिम्पोज्ड, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक दूसरे के सीध में है, जैसे ऊपर वाले में हमने बताया कि इसमें क्या है, एक दूसरे के सीध में पत्तियां पाई जा रही हैं। एक नोड से इस तरह से, ठीक है, एक नोड से इस तरह से, दूसरे नोड से इसमें निकली हैं और इसमें इस तरह से निकली हुई हैं। तो ऐसी अगर पत्तियां देखने को मिले तो उसको अभिमुख आच्छादित कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है मालती, इसमें एग्जाम्पल आता है मालती। और दूसरा है, एक और प्रकार है मित्रों, इसी चक्रिक में जहां हमने अभिमुख की बात की थी, वहीं दूसरा हमारा आता है, वो है भ्रमी या होल्ड, ठीक है, भ्रमी या होल्ड। होल्ड का मतलब है कि एक नोड से एक से दो या दो से अधिक पत्तियां निकलें। जब प्रत्येक नोड से दो से अधिक पत्तियां निकलें, ठीक है। तो जैसे ये नोड है, एक पत्ती इधर निकली, एक पत्ती इधर निकली, ठीक है, और एक पत्ती इधर निकल रही है। तो इस तरह से अगर निकलती हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, भ्रमी या होल्ड। और इसको हम, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कनेर, नेरियम, ठीक है, नेरियम में देखने को मिलती हैं, ठीक है। साथ ही साथ मोएना, मोइना एक एग्जाम्पल है जो कि 5 से अधिक पत्तियां निकलती हैं एक ही नोड से। मोइना एक एग्जाम्पल है इसमें 5 से अधिक पत्तियां भी एक नोड से निकलती हैं। तो ये तो हमारा पर्ण विन्यास था, फाइलेटेक्सी था। इसके साथ साथ पत्ती में और भी भाग पाए जाते हैं, जैसे अनुपत्र है या सपत्र है, ये सब हम चर्चा करेंगे आगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक इस चैनल पर बनाए गए वीडियो को पढ़िए और तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।